कर्ण कहता है कि हे आचार्य, अगर यहाँ पर खड़ा होना मेरा कर्तव्य नहीं होता तो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि मैं यहाँ खड़ा रह सकूं। इस बच्चे ने मुझे बहुत घायल कर दिया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कथानक चल रहा है श्री महाभारत के अंतर्गत श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध उपपर्व में। अध्याय आप लगभग 45 से आज का 48 तक का देखेंगे। डिटेल्ड जो है वो 48, 49 समथिंग है। तो आप अगर बोरी सी देख रहे होंगे तो आप ज़रूर जा करके 48, 49 ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीक जो हमने देखा था कि कैसे कर्ण को वहाँ से खदेड़ करके अभिमन्यु प्रवेश कर जाता है उस व्यूह के अंदर, और जयद्रथ ने उन सबको, बाकी समस्त पांडवों को और पूरी पांडव सेना को अकेले खड़े होकर रोक दिया था। उसके बाद क्या होता है मित्रों? उसके बाद ये होता है कि अभिमन्यु जिधर मुड़ रहा है उधर सेनाएं साफ हो रही हैं। एक घनघोर यमराज बन करके वो कौरव सेना के टूट पड़ा है। और संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि महाराज, अभिमन्यु जिस तरह से युद्ध कर रहा है मानो ये स्वयं अर्जुन ही युद्ध कर रहा है। तो मित्रों, इस युद्ध में आपने देखा है कि कर्ण को भी घायल कर दिया है मन्यु ने, और दुशासन को भी घायल कर दिया है। दुशासन का बेटा जो है वो भी कई बार सामने आ चुका है। लेकिन बीच में शल्य का जो पुत्र है रुक्मरथ सामने आता है अभिमन्यु से। अभिमन्यु की छाती पर 3 बार प्रहार कर देता है। शल्य एक महाभट, और शल्य का बेटा रुक्मरथ जो था अपने पिता के बल के अभिमान के तले युद्ध कर रहा था। यानी कि साफ साफ कह लें कि रुक्मरथ एक अभिमानी पुत्र था। अपने अहंकार में, दंभ में आकर उसने अभिमन्यु से टक्कर ले तो लिया, लेकिन शायद उसे पूरी बात ज्ञात नहीं थी कि अभिमन्यु है कौन, या अभिमन्यु आज कौन है, या अभिमन्यु ने अभी कर्ण के साथ क्या किया है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। अभिमन्यु ने बिना देर लगाए रुक्मरथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब शल्य जो कि अपने ऑब्वियस सी बात है बेटा था, तो बेटे का ये हाल देख करके शल्य से रहा नहीं गया। शल्य कूद के आते हैं, अभिमन्यु से भिड़ जाते हैं। अभिमन्यु ने बिना देर लगाए शल्य को भी घायल कर दिया, और घायल करने के बाद पछाड़ दिया। जैसे ही शल्य पछाड़ते हैं दुर्योधन से ये सब देखा नहीं जाता, और दुर्योधन भागता हुआ आता है, कहता है कि तू सपोले की भांति मेरे सामने खड़ा है, मैं तेरा वध अभी कर जाता हूँ। तो मित्रों, आप समझें कि धनुर्विद्या की बात हो रही है, गदा युद्ध की तो बात हो नहीं रही है। जिस धनुर्युद्ध में, धनुर्विद्या में कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा इन सबको अभिमन्यु ने पछाड़ दिया है, तो दुर्योधन कितने समय तक वहां रुक पाएगा, कितने क्षण वो खड़ा हो पाएगा। अगले ही क्षण अभिमन्यु ने दुर्योधन को घायल कर दिया, विदीर्ण कर दिया, और दुर्योधन को वहां से अपनी टुकड़ी लेके भागना पड़ता है। भगदड़ मच गई है सेना में, क्योंकि जिस तरफ अभिमन्यु जा रहा है उस तरफ लोग मर रहे हैं, महाभट मर रहे हैं, तो उनके जो सेना वाले हैं वो बेचारे भागते हैं। अगर मैं शब्द से नाम पढ़ूं कि उस भगदड़ में क्या हो रहा है, तो संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि राजन, उन सबको भागते देख द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी, ये सब अत्यंत क्रोध में भरकर अपराजित वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े, परंतु आपके उस पौत्र अभिमन्यु ने उन सबको प्रायः युद्ध से भगा दिया। आप यहाँ पर देखने वाले हैं जितने लोगों का नाम मैंने पढ़ा है अभी, ये सब अभिमन्यु से इस व्यूह के अंदर ही कई बार, एक बार नहीं कई बार भागते हैं, टूटते हैं और भागते हैं। इस लेवल का वॉर, इस लेवल का युद्ध किया था आज अभिमन्यु ने। जब ये लोग भागते हैं तो एक दुर्योधन का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण को आप सब जानते हैं। लक्ष्मण एक महाभट था, महाप्रतापी था, बहुत सुंदर भी था, और ऑब्वियस सी बात है बड़े सुख से पला हुआ था, जिसका इस महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि दुर्योधन ने बड़े सुख से अपने पुत्र को पाला हुआ था, जिसकी उम्र भी अभिमन्यु के समकक्ष ही थी। इस बात को समझिएगा मित्रों, जब उम्र कम होती है उत्साह चरम पर होता है। लक्ष्मण ने ये सब देखा कि कैसे महाभट, ये बुजुर्ग लोग अभिमन्यु से भाग रहे हैं। अब लक्ष्मण का उत्साह चरम पर है। लक्ष्मण अपने पिता के दंभ में आकर के कि इसने मेरे पिता को भगाया है, अपमानित किया है, घायल किया है, मैं देखता हूँ कौन है। लक्ष्मण सामने आता है। लक्ष्मण से कुछ पल युद्ध होता है अभिमन्यु का। पहले लक्ष्मण प्रहार करता है, अभिमन्यु की छाती विदीर्ण करता है, अभिमन्यु रिटेलिएट करता है, लेकिन बहुत देर नहीं चलता है। अभिमन्यु ने लक्ष्मण की छाती विदीर्ण करते हुए, उसके रथ को तोड़ते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब आप मुद्दे की गंभीरता को समझें। दुर्योधन, महाराज दुर्योधन के सामने उसके पुत्र का, प्रिय पुत्र का वध हो जाता है। अब सिचुएशन तो कंट्रोल में नहीं है ना। अभी तक सैनिक मर रहे थे, योद्धा मर रहे थे, अब मेरा अपना बेटा मरा है, अब वो कैसे इसको संभालेगा। वो तुरंत चिल्ला पड़ता है, सबसे कहता है कि देख क्या रहे हो, जल्द से जल्द कोई विचार करो, युक्ति निकालो कि इस बालक का मुझे वध करना है। अब एक बार पुनः अगर मैं स्टैट्स पढ़ूं, एग्जैक्ट नेम पढ़ूं, अहो इस अभिमन्यु को मार डालो, तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दल और हृदक पुत्र कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। यह देख अर्जुन कुमार ने अपने पैने
बाणों द्वारा उन सबको घायल करके भगा दिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से जयद्रथ की विशाल सेना पर धावा किया। एक बार पुनः ये लोग पहले भी आए थे, एक बार पुनः आए, लेकिन सभी लोग घायल होते हैं और सामने आता है जयद्रथ। अभिमन्यु ने मार्ग निकाला, जयद्रथ की सेना पर अटैक कर दिया। जयद्रथ ने समस्त पांडवों को बाहर रोक रखा है, किसी की क्षमता नहीं हो रही है कि उसको तोड़ करके अंदर घुस जाए। अभिमन्यु अकेला लड़ रहा है अंदर। अब जब इन लोगों ने पुनः घेरने का प्रयास किया तो अभिमन्यु ने कुरुकुल के कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके वीर पुत्रों को देखते देखते ही वहां पर मार दिया। वृंदारक का वध अभिमन्यु ने इन सब के सामने कर दिया। अभी लक्ष्मण का घाव नहीं भरा था कि वृंदारक को भी मार दिया। मेरे ही सामने मेरे योद्धाओं का वध किया जा रहा है। अब ऑब्वियस बात, दुर्योधन कैसे समझेगा इस बात को? उसका पारा एकदम हाई हो चुका है, वो समझ नहीं पा रहा किया क्या जाए। नियति या नीति या नियम कानून ये सब दांव पे रखे जाएंगे। अब जो कुछ भी किया जाएगा, एक बालक को मारना है, सब मिलके मारा जाएगा, लेकिन जो इसने उत्पात यहाँ पर मचाया देखा नहीं जाता। अभी इन सब का युद्ध हो ही रहा होता है कि कौशल के राजा कौशल नरेश आते हैं सामने और अभिमन्यु का उत्पात उनसे देखा नहीं जाता, तो युद्ध करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही क्षण में अभिमन्यु ने उनको रथहीन कर दिया। रथहीन करने के बाद वो तलवार लेके आते हैं, युद्ध करने की चेष्टा करते हैं और अभिमन्यु ने बिना देर लगाए उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उन महाराज का नाम था वृद्धबदल और उनकी छाती पूरी विदीर्ण हो जाती है, छाती फट जाती है, रक्त के वमन करते हुए वो गिर जाते हैं और वहाँ वो मृत हो जाते हैं। इसके बाद महाधनुर्धर अभिमन्यु बृहद्बल का वध करके आपके योद्धाओं को अपने बाण रूपी जल की वर्षा से स्तब्ध करता हुआ रण क्षेत्र में बिछड़ने लगा। इस बात को समझिएगा मित्रों, जब इतने महाभट सामने आते हैं तो ये छोटी सी बात नहीं है कि इतने महाभटों को अभिमन्यु ने खदेड़ा हो। बड़ी बात यह है कि इन महाभटों ने अभिमन्यु को विदीर्ण कर दिया है। अभिमन्यु का विदीर्ण मतलब अभिमन्यु के शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा है जहाँ उसे घाव ना लगा हो या तीर ना लगा हो। एक जानवर होता है साही कहते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ तो नहीं पता, बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें काले काले। तो अभिमन्यु का शरीर बिल्कुल उस जानवर की तरह दिख रहा है, जो जैसे कांटे उसको दिख रहे होते हैं, यहाँ पे तीर दिख रहे हैं अभिमन्यु के। अभिमन्यु तीरों से शत विक्षत है, उसे ऐसा कोई प्रत्यंग नहीं है जहाँ पे उसको घाव ना लगा हुआ हो, और ऐसी अवस्था में ऐसे स्फूर्ति के साथ युद्ध कर रहा है। ये देखकर बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हैं और उन्हें मार्ग छोड़ना पड़ता है या फिर हार जाते हैं। अब हम इससे पहले कि हम अध्याय 48 में चलें, मैं आपको पिछले अध्याय से एक बात बता दूं कि जब शल्य के बेटे का वध किया था अभिमन्यु ने, तो शल्य के बेटे के कई सारे मित्र थे राजकुमार, उन सबको अभिमन्यु को मारना पड़ा था क्योंकि ये सब टूट पड़े थे कि तूने मेरे मित्र को मारा है। अब आते हैं हम 48वें अध्याय में कि कैसे इन सबों ने मिल करके अभिमन्यु को रथहीन कर दिया। आइए, अभिमन्यु ने अपने एक बाण द्वारा कर्ण के कान में चोट पहुंचाई और उसे क्रोध दिलाते हुए उस पर 50 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। अंगराज कर्ण अभिमन्यु का युद्ध पुनः होता है। पहले एक बाण मारता है, फिर 50 बाण मारकर उसकी छाती छेद देता है। अब कर्ण भी अपने इसी प्रवाह के साथ और इसी वेग के साथ रिटेलिएट करता है, अभिमन्यु को 50 बाण मार के अभिमन्यु की छाती भी छेद देता है। दोनों रणकुशल हैं, दोनों धनुर्धर हैं, दोनों संबल, दोनों समर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु छत विक्षत है, विदीर्ण हो चुका है और कर्ण एक बार अभिमन्यु से चोट खा के भाग चुका है, तो मनोबल जो है डगमग हो चुका है। रक्त से भीगा हुआ कर्ण है, उधर रक्त से भीगा हुआ अभिमन्यु है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सूर्यदेव निकल आए हैं शाम को। अब अभिमन्यु वापस घूमता है अपनी दाईं तरफ, वहाँ देखता है कौन कौन से वीर हैं और उनका वध करता है। मैं नाम बता देता हूँ, शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा, सूर्यभास, इन 5 वीरों को मारकर अभिमन्यु ने सुबल पुत्र शकुनि को भी घायल कर दिया। तब शकुनि ने भी 3 बाणों से अभिमन्यु को घायल करके दुर्योधन से इस प्रकार कहा। शकुनि ने कहा कि ऐसे बारी बारी कुछ कर नहीं पाओगे, बारी बारी ये सबको मारेगा, मारता रहेगा और मार डालेगा, कुछ कर नहीं पाओगे। एक ही उपाय है यहाँ पर तुम्हारे पास पुत्र, कि सब जने मिल जाओ और मिल करके इस बालक का वध करो, नहीं तो अर्जुन की तो बात छोड़ो, इसका अर्जुन का बेटा ही तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर देगा। तब कर्ण जो है द्रोणाचार्य से पूछता है कि आप तो इसके पिता के गुरु हो, आप इतने ज्ञानी हो, आप सामर्थ्यवान हो, आप बुजुर्ग हो, आप बताइए कि हम लोग इससे पछाड़ खा के भाग रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कृपया आप बताइए कि हम करें क्या। कर्ण कहता है कि हे आचार्य, अगर यहाँ पर खड़ा होना मेरा कर्तव्य नहीं होता तो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि मैं यहाँ खड़ा रह सकूँ। इस बच्चे ने मुझे बहुत घायल कर दिया है, मैं इस युद्ध को बहुत खींच नहीं सकता, कृपया मुझे मार्ग बताएं कि इसका वध कैसे होगा। द्रोणाचार्य को बहुत हंसी आती है, वो हंसते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं अभिमन्यु को। कहते हैं कि ये जो बालक है सामान्य मत समझो, कृष्ण का भांजा है, अर्जुन का पुत्र है और इसके पास जो कवच है वो अभेद्य है। जब तक इसके हाथ में धनुष है कोई भी इसका कुछ नहीं कर सकता, ये अटल है, ये अजय है, इसकी बात समझो। अगर कर पाओ, अपने मनोयोग से ये कर पाओ कि इसका धनुष पहले काट दो, इसके ध्वज काट दो, इसके रथ तोड़ दो,
तब जाकर कहीं इसको मार पाओगे और यही एक उपाय है। आचार्य की ऐसी बात सुनते हुए कर्ण ने बड़ी उतावली के साथ रथ काटा, धनुष काटा और भोजवंशी कृतवर्मा ने उसके घोड़ों को मार दिया और कृपाचार्य ने दोनों पार्श्व रक्षकों का काम तमाम कर दिया, जो उसके बॉडी गार्ड हुआ करते हैं उनको मार दिया। अब परिस्थिति कुछ ऐसी है मित्रों कि अभिमन्यु के रथ कट जाने के बाद, धनुष कट जाने के बाद, अस्त्र कट जाने के बाद बाकी सब महारथी मिलकर के अभिमन्यु के ऊपर बाण वर्षा कर रहे हैं और शीघ्रता कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास फिर से धनुष आ जाए तो हम कुछ कर ना पाए। इन बाण वर्षा के बीच में ही गदा युद्ध आरंभ होता है दुशासन के पुत्र से। दुशासन का पुत्र एक महाभट था और दुशासन के पुत्र ने उस घायल अभिमन्यु को, जहाँ पे 6 लोग अभी भी मार ही रहे हैं उसको, उस बाण वर्षा के बीच में ही गदा युद्ध आरंभ कर देता है। और गदा युद्ध के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके बाद भी उसके माथे पे मार के उसका सर फोड़ दिया। अभिमन्यु के सर में जब गदा लगती है तो अभिमन्यु वहीं पर अचेत होकर गिर जाता है और फिर नहीं उठता है। एक भयंकर कोलाहल उठता है, कौरव पक्ष हाहाकार जो हो रहा था, जय जयकार कर रहा होता है। जो नर नाग असुर गंधर्व ऊपर से देख रहे हैं या कहीं से देख रहे हैं, वो धिक्कार करते हैं कि तुम सब ने एक बालक को, निहत्थे बालक को, रथहीन बालक को ऐसे घेर के मारा है। तुम सबों ने जो अनर्थ किया है उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ऐसी बातें वहाँ पर हो रही हैं। आचार्य द्रोण, जो जिनके प्रिय शिष्य का बेटा था, नतमस्तक हैं, कुछ कहते नहीं हैं, स्तब्ध हैं। अभिमन्यु जिस तरह से लड़ा है, अभिमन्यु एक ऐसा बालक जिसका पूरा परिवार बाहर खड़ा है और वो अकेला अंदर जाके लड़ रहा है। जब सूचना बाहर जाती है कि अभिमन्यु का वध हो चुका है तो एक भयंकर कोलाहल उनके सीने में फैल जाता है। शाम हो चुकी है, युधिष्ठिर रो पड़ते हैं, उनके पास कुछ करने के लिए बचा भी नहीं होता है। और इसी अवस्था में आज का युद्ध विराम करते हैं और मिलते हैं शाम को। फिर क्या हुआ, अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी और उसके बाद अब अर्जुन का क्या प्रतिशोध होता है, क्या प्रतिज्ञा होती है, इन सारी बातों के साथ अगले वीडियो में। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।